ये आज की जो क्लास है वो कक्षा 6 है, प्रश्नावली 2 है, पूर्ण संख्याएं। और इसके अंदर हम करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, वो करेंगे जोड़ के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जोड़ के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। अब कर्म विनिमय का सूत्र क्या होता है जोड़ के लिए, तो आपको याद रखना a प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो यहाँ पे मैंने माना a का मान 1 है और b का मान 2 है, तो 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1। ए की जगह 1, बी की जगह 2, वापस बी की जगह 2, ए की जगह 1, तो 3 बराबर 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए क्या है कर्म विनिमय, या जोड़ के लिए क्या है कर्म विनिमय है। तो आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है कि अतः जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए कर्म विनिमय होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे जांच ली कि ये बराबर आता है, तो जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए क्या होती है कर्म विनिमय होती है। अब हम कौन सी करेंगे अगली जोड़, अब करेंगे गुणा के लिए। तो यहाँ पे ये आ गया गुणा के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। सूत्र क्या हो जाएगा a गुणा बी बराबर b गुणा ए। और a का मान आपको 1 रखना है और b का मान 2 रखना है, क्योंकि पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली होती है। 1 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः पूर्ण संख्या गुणा के लिए कर्म विनिमय होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो गुणा के लिए क्या होती है कर्म विनिमय होती है। ठीक है, तो अब 2 हो गए, अब तीसरा कौन सा है बाकी या घटाव के लिए। तो देखो यहाँ पे व्यवकलन या घटाव के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी बराबर b माइनस ए की जगह 1 और b की जगह 2 रखना है। तो a की जगह 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1। 1 में से 2 नहीं जाते हैं, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो आपको लिख लेना है। तो आपको ये लाइन लिख लेनी है, अतः पूर्ण संख्या घटाव के लिए कर्म विनिमय नहीं होती हैं, क्योंकि बराबर नहीं है तो ये कर्म विनिमय भी नहीं हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह आपको घटाव या व्यवकलन के लिए बताना है। अगला देखो भाग के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। तो सूत्र क्या हो जाएगा a भाग का चिन्ह b बराबर b भाग का चिन्ह a। तो इसका मतलब a में हम b का भाग दे रहे हैं और इसका उल्टा b में हम a का भाग दे रहे हैं। मैंने माना आपको यहाँ पे बताया था अभी a बराबर 1 और b बराबर 2 मैंने माना था, तो मान रखना है। तो 1/2 बराबर 2/1। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, क्योंकि ये तो 1/2 है, ये सिर्फ 2 है। इसको आगे लिख सकते हो 1/2 बराबर नहीं है 2 के, बराबर नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो आपको वापस वो लाइन लिखनी है। तो आपको लिखना है कि अतः पूर्ण संख्या भाग के लिए कर्म विनिमय नहीं होती है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है, एक तो योग और वे गुणा के लिए कर्म विनिमय होती है, और घटाव वे भाग के लिए कर्म विनिमय
नहीं होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज के वीडियो में बस ये एक गुणधर्म था। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं सहचार्य का गुणधर्म। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।